अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग लर्निंग में खुशामदीद। ये हमारे मैथ सेकंड ईयर का चौथा लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो एंड स्केच द ग्राफ ऑफ जी। इसमें से एक सवाल हमने पहले कर लिया था, पहला पार्ट। आज इसमें से हम 3 से 4 पार्ट्स करने की कोशिश करेंगे और इस सवाल को ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें आपके पास जहाँ पे अंडर रूट आ जाता है, हम किस तरह से डोमेन और रेंज को निकालते हैं, इसकी बात हम करेंगे। अब आपके पास है जी ऑफ एक्स, सिर्फ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, उसके बाद बुक साइड पे करके हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। ये आपके पास अंडर रूट इसके ऊपर है। ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ हैं। इसमें आप जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो हम x की कुछ भी कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने पढ़ा था शुरू में जब हमने फंक्शंस को डिफाइन किया था कि एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। एफ एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जी ऑफ एक्स जो है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम x को पुट करेंगे, हमारे पास इसका आंसर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन इज़ फंक्शन नॉट डिफाइंड, क्योंकि रियल वैल्यू नहीं रहती अंडर रूट के अंदर। नेगेटिव वैल्यूज आ जिसका मतलब क्या होता है, आयोटा वाली वैल्यूज विच इज़ इमेजिनरी वैल्यू। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या है, सारे रियल हैं। हम इनको रियल ग्राफ के ऊपर शो कर रहे हैं। एक्स और वाई जो ग्राफ होता है वो रियल वैल्यूज़ का ग्राफ हम शो कर रहे हैं। हमारे पास इमेजिनरी ग्राफ नहीं है जिसके ऊपर हम इसको शो कर सकें। इस वजह से हमने इसको नेगेटिव नहीं होने देना। अब यहाँ मैं एक्स की कुछ वैसी कुछ वैल्यूज पुट करूँगा, देखूंगा कि क्या उसका आंसर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। उसी तरह से जिस तरह से पिछला किया था, हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, छोटा सा एक्स लिखेंगे और जी ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये एक छोटा सा टेबल बना लें। टेबल बनाने में आसानी होती है और आपको जल्दी समझ भी आ जाती है। एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं। मैंने कहा था आप -2 से 2 तक पुट कर लें, 5 वैल्यूज़ पुट करें, नेगेटिव का भी पता चल जाएगा, पॉजिटिव का भी पता चल जाएगा और आपको सब वैल्यूज़ जो हैं उसके दरमियान में आ जाएंगे। अब -2 पुट करता हूँ मैं और -1 पुट करता हूँ, 0 1 और +2 पुट करता हूँ। ठीक है, इसमें अब जब -2 पुट करेंगे जी ऑफ एक्स के अंदर, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2 पुट किया एक्स जगह पे, उसका स्केयर लिया -4 अंडर रूट, -2 का स्केयर क्या आ जाएगा, +4 -4 अंडर रूट 0 अंडर रूट विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। इसी तरह आप जब -1 पुट करोगे, -1 का स्केयर -4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 1 -4 अंडर रूट। तो इसका क्या मतलब हुआ, -3। तो ये जो है -1 वाला पार्ट है, ये हमारे पास इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? अगर हम -1 के साथ करते हैं तो अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है अंडर रूट के अंदर, जो हमें नॉट रिक्वायर्ड है। तो दिस इज़ आउट ऑफ द डोमेन, ये डोमेन से निकल गया। ठीक है, अब ज़ीरो को चेक कर लो। ज़ीरो को पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो ये आपके पास जी ऑफ 1 है, ये जी ऑफ 2 है और ये जी ऑफ 0 है आपके पास। जब ज़ीरो को पुट करोगे, ज़ीरो का स्केयर -4 अंडर रूट, तो 0 -4 अंडर रूट दैट मीन्स -4 अंडर रूट, तो ये भी आपके डोमेन में नहीं आएगा। इसी तरह 1 को पुट करके देख लो, जी ऑफ 1 पुट करोगे, वही तरह 1 का स्केयर -4, तो आपके पास 1 -4 -3 का अंडर रूट आ जाएगा। ये भी आपका डोमेन के अंदर से निकल जाएगा। 2 को पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। 2 से बड़ी वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। तो आपकी डोमेन जो है वो उसके अंदर -1 0 और 1 इंक्लूड नहीं है। और रेंज के अंदर आपके पास क्या होगा, डोमेन के अंदर आपके पास -1 0 और 1 नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आपके क्या वैल्यूज आंसर आ रहे हैं, नेगेटिव में आंसर आ रहे हैं। तो हमें किस में चाहिए, हमें पॉजिटिव में आंसर चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हमेशा आंसर पॉजिटिव में रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज उसको सॉल्व करना नामुमकिन होता है।
तो इसकी जो डोमेन और रेंज हम लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, इसकी जब डोमेन लिखेंगे तो आप इसको लिखोगे, डोमेन अब लिखनी है हमने, डोमेन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे करोगे कि आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपकी रियल वैल्यूज़ हैं -2 to 2, ठीक है। -2 और 2 के दरमियान में वैल्यूज़ फिर डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जांपल -2 पे डिफाइन है, -2 और 2 के दरमियान, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, x इज़ ग्रेटर देन लेस -2 एंड लेस देन 2, ठीक है। 2 से 1.99 पे भी डिफाइंड नहीं है, ये पूरे 2 पे डिफाइंड है, इस वजह से इक्वल का साइन नहीं है, इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो ये भी आपको क्या हो गया, डोमेन लिख दिया आपने। अब रेंज क्या है, रेंज में कभी नेगेटिव आंसर आ सकता है इसका, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आंसर आएगा तो वो सॉल्व ही नहीं होता, वो हमारे लिए रियल ही नहीं रहता। तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये आपने लिख दी डोमेन और रेंज। अब इसको हमने ड्रा करना है ग्राफ को। अब ड्रा करने के लिए हमारे पास एक ही वैल्यू है, ये 2 के ऊपर भी 0 है और -2 के ऊपर भी 0 है, ठीक है। दरमियान में ये डिफाइंड ही नहीं है। अब हमें कुछ और वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि इसका 3 पे जाके किस तरह का ग्राफ बनता है, तो उसकी वैल्यूज़ हम पहले कैलकुलेट करेंगे फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। पहले यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ आपके पास g(3) के ऊपर, -3 के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। -3 का स्केयर आपके पास आ जाएगा -4 अंडर रूट, तो आपके पास आ जाएगा 9 - 4 अंडर रूट, दैट मीन्स 5 अंडर रूट आपके पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद आपके पास है g(+3) है, उसमें भी आपके पास 5 अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट माइनस की वैल्यू का भी स्केयर लेंगे प्लस प्लस में चला जाएगा, और प्लस की वैल्यू का स्केयर लेंगे वो भी, उसका आंसर भी +9 ही आएगा। तो इनकी दोनों वैल्यू सेम आएंगी। इस तरह g(4) अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 16, 4 का स्केयर 16 - 4, तो ये 12 का अंडर रूट आ जाएगा g+4 के साथ भी, और -4 के साथ भी 12 का अंडर रूट आ जाएगा। मतलब लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों एक जैसी वैल्यूज़ आएंगी। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। सबसे पहले क्या जी, ये y एक्सेस है और ये हमारे पास x एक्सेस है, ठीक है। इस पे इस तरफ पॉइंट्स हैं, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। इसके दरमियान में फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, 2 पे और -2 पे डिफाइन है, उससे पहले 1 पे और -1 पे डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस तरह से स्टार्ट होगी, 2 से शुरू होगी, उसके बाद y की वैल्यू कुछ आ रही है 5 अंडर रूट, ठीक है। ये आप, मैं इमेजिनरी कर रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सही तरह से भी कर सकते हो। 2 के बाद जब वैल्यू आपके पास जाएगी 3 पे, जब वैल्यू जाएगी, ये 3 है यहाँ पे, जब 3 पे वैल्यू जाएगी, 2 पे 0 है, 3 पे कुछ वैल्यू है, ये यहाँ पे ऐसे, 4 पे वैल्यू और थोड़ी सी बढ़ गई यहाँ पे, तो ऐसे ये आपका ग्राफ चलता जाएगा। इसी तरह इस तरह भी बिल्कुल एक जैसी शेप आएगी ग्राफ बनाने की। मेरे ग्राफ बनाने की इतनी स्किल्स अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग इसको जब 2D स्केल बनाओगे तो आप इसको बिल्कुल सही तरह से बना लो। यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए आप देख लें कि इसको इस तरह से दोनों तरफ एक जैसा ग्राफ बनेगा इसका। अच्छा जी, इसके बाद अगला सवाल जो हमने करना था, इसमें तो अंदर स्केयर आ रहा है ना, तो इसकी जो रेंज है वो 0 से पॉजिटिव की वैल्यू सारी होती गई, लेकिन अगर दरमियान में अंडर रूट के अंदर स्केयर ना आए, जैसे एक्स का स्केयर था इसके अंदर, अगर इसके अंदर अंडर रूट के अंदर एक्स का स्केयर ना आए, जैसे कि इसका अगला ही जो सवाल है, तीसरा पार्ट है, उसके अंदर इस तरह से है, g(x) इक्वल्स टू x+1 अंडर रूट, ठीक है। तो अब क्या आंसर आएंगे इसके, अब इसके आंसर हम देखते हैं। तो इसके अंदर डोमेन जब हम पुट करेंगे तो सबसे पहले वही तो 3 वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ मैंने कहा था उसको हम लेंगे। कौन सी, x की -2, 1, -1, 0, 1 और 2, इन 4 वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर लो, आपको डोमेन रेंज का अंदाज़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो -2 से 2 जैसे दरमियान में डोमेन में नहीं आ रहा था ना रेंज में आ रहा था, वो आउट ऑफ दिस फंक्शन था, उस फंक्शन का हिस्सा नहीं था, तो मैंने ड्रा करना था, तो मैंने फिर एक कुछ और वैल्यूज़ भी ले ली कि उसके बार बार वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैंने उससे ले ली। तो जो फाइंड आउट करने के लिए होता है कि आपके पास ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये आपका -2, -1, 0, 1 और 2 ये इनफ होता है।
ठीक है, इसको पुट करेंगे और इसके हिसाब से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। ये मुख्तलिफ टीचर आपको, अगर आप कहीं और भी पढ़ते हो गए, आप अकेडमी से पढ़ते हो या ऑनलाइन भी पढ़ते हो, मुख्तलिफ टीचर्स के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, वो अपने तरीके से समझाते हैं, लेकिन मेरा ये मेथड है, मैं इन 4-5 वैल्यूज़ को इस्तेमाल करता हूँ। इससे मुझे डोमेन और रेंज का अंदाज़ा हो जाता है। आप भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, एग्जामिनर आपका पेपर बिल्कुल सही करेगा इसका आंसर। कहीं पे हमें शायद ज़रूरत पड़ सकती है इससे ज़्यादा वैल्यूज़ की भी, लेकिन मोर जनरली ये यूज़ करें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। जैसे जी ऑफ -2 मैं निकालता हूँ यहाँ से, -2 पुट करूँगा +1 अंडर रूट, तो -2 +1 -1 आ जाएगा अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी आप मैं मिटा दिया, आप देख लें कि आपके पास क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए, तो ये आपका निकल गया, ये डोमेन का पार्ट नहीं है। इसी तरह -1 पुट करेंगे तो आपके पास -1 +1 अंडर रूट आ जाएगा, जिसका जो वैल्यू निकलती है जिसकी 0 का अंडर रूट 0 ही आता है, तो ये इसमें एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अब जी ऑफ 1 पुट करेंगे, 1 +1, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो 2 अंडर रूट, ये एक आंसर है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये एग्जिस्ट करती है। 0 हम भूल गए, जी ऑफ 0 पर कैलकुलेट करेंगे, जी ऑफ 0, 0 +1, तो 1 अंडर रूट विच मीन्स 1, तो 0 के ऊपर वैल्यू का आ रही है 1 आ रही, तो 0 पे एग्जिस्ट करती है। इस तरह 2 पुट करेंगे तो 3 अंडर रूट आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, इसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि -2 के अलावा -1 से आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, -1 से छोटी वैल्यू के अलावा, -1 और उससे जितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो हमारी किस में आ रही हैं, सारी डोमेन में आ रही हैं, उसका हमें रेंज में पॉजिटिव आंसर मिल रहे हैं। तो इसकी हम डोमेन लिखेंगे, क्या होगी डोमेन इसकी, रियल वैल्यूज़ माइनस -1 टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, मतलब -1 से छोटी वैल्यू इसकी डोमेन के अंदर नहीं आएंगी। और या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये सेकंड वे रेंज जो सही डोमेन सही लिखी है, इसको देख लो, -1 मतलब -1 हो सकती है और उसके बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, -1 से छोटी वैल्यू हमारी डोमेन में नहीं आएगी, क्योंकि -1 से छोटी वैल्यू जब आएगी तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ जाता है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर अस। इसी तरह आप डोमेन, जब इसकी रेंज लिखोगे तो रेंज में अंडर रूट वाली वैल्यू का हमेशा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव कभी आ नहीं सकता। तो इसकी जब हम रेंज लिखेंगे तो आप इसको 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमारे पास 0 आंसर आ रहा है ना, इसके ऊपर एक 0 आंसर आ रहा है, तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आपकी रेंज हो जाएगी। इसी तरह अब आप इसका ग्राफ ड्रा करके देख लें। जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम तो कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। ये x की वैल्यूज़ हैं -1 से, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3, 4, 5 है और -2 है यहाँ पे। और इसकी वैल्यूज़ आपके पास 0 है, x की 1 है, फिर ये समझ लो √2 लगा लो, इसको आपकी वह मर्जी है। आप ये अकॉर्डिंग टू द स्केल करोगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब इसको √2 और √3 की पॉइंट में वैल्यू निकालेगा तो आपको पता चलेगा कि आपने 1 से आगे जाना है या 2 से आगे कितना जाना है, कितना नहीं जाना। तो आपके पास अब ड्रा करना है, 0 के ऊपर क्या वैल्यू, -1 के ऊपर क्या वैल्यू थी, 0, 0 के ऊपर क्या वैल्यू है, 1, 1 के ऊपर क्या वैल्यू है, √2, 2 के ऊपर क्या वैल्यू है, √3। तो आपके पास ये ग्राफ इस तरह से करके कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका भी ग्राफ आ गया। आप इसको ग्राफ को ड्रा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा जी, टाइम काफ़ी हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने 2 सवाल किए हैं, एक दोनों अंडर रूट वाले थे, एक के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है जिसको हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे उसका स्केयर था, और एक के अंदर स्केयर नहीं था। तो हमने दोनों तरह से इसको देखा कि इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं वो किस तरह से निकल सकते हैं, डोमेन और रेंज कैसे वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू स्केयर एंड विद रिस्पेक्ट टू नॉट स्केयर अंडर रूट के अंदर। और जो इसका जो ग्राफ होते हैं वो भी हमने देखे किस तरह से इसके ग्राफ्स बनते हैं। इसके बाद हमारे पास एक आगे पीस वाइज फंक्शंस हैं और
ये पीस वाइज फंक्शंस हैं जो दो दो हिस्सों में डिफाइन किए गए हैं। उनकी वैल्यू, उनकी जो फंक्शन का जो जिसे कहते हैं मशीन, जिसे कहते हैं जिसके अंदर से उसने निकलना है, जो उसका ऑपरेशन है वही बदल जाता है, जहाँ x-1 है टू x+1। इस पीस वाइज फंक्शंस को भी हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो पाँचवा छठा सवाल है और सातवां सवाल है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, ये हम एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ये चौथे के दो सवाल की हमने, चौथा और छठा, सात आठवां, ये दोनों सवाल या इनमें से चारों में से दो सवाल हम अगले लेक्चर में करेंगे। उसके साथ कोशिश करूँगा पाँचवा छठा मिलाने की। तो ये 15 मिनट का लेक्चर होता है, इसमें 15 से 20 मिनट के दरमियान इसको कंप्लीट करना होता है। तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इसमें ओवर बर्डन नहीं करना चाहता, ना अपने आप को ना आप लोगों को, कि आप लोगों को समझ ना आए। अब इसमें जो मकसद था वो समझाना था। अब आप इसमें दो तरह के सवालों को समझ चुके हो, ठीक है, दो तरह के सवाल मैंने समझाए हैं। तो आपके पास इस तरह से कोई भी सवाल आ जाए तो आप वो कर सकते हो। आपको मेथड उनके समझ आ गए हैं, तो नंबर पे नहीं जाते, क्वालिटी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं कि कितना काम हमने किया और किस किस तरह का काम किया, ठीक है। इसी तरह हम पीस वाइज फंक्शन में और जो बटे के अंदर फंक्शन है जिसके ऊपर जो कुछ वैल्यूज़ के ऊपर नॉट डिफाइंड होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो ये आपके पास आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।